जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली में जो विकास पर वनवास लगा हुआ था, विकास के ऊपर जो वनवास लगाने का काम पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार ने किया, जो विकास पर वनवास लगाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, अब उस वनवास को के हटने का समय आ गया है। देखो, केजरीवाल के बस का कुछ है नहीं, वो सिर्फ डायलॉग बाजिया कर सकता है और कुछ नहीं, काम धंधा करने उसको आता ही नहीं है। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? दिल्ली में इस बार भाजपा की बननी चाहिए। आतिशी मार्लिना गेम खेल रही है। अब देखते जाइए, कुर्सी का मोह है साहब, कुर्सी का। इनको पता है ये दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जिसको पता है कि वो 3 महीने की मुख्यमंत्री है। 3 महीने के बाद उसका कोई पता नहीं। अब वो चाहती है जो भी अरविंद केजरीवाल के खासम खास है उसको आरोप लगाकर किसी न किसी तरीके से झटपट तरीके से पार्टी से बाहर करने का काम करते हैं। ये सीधे तौर पे दिख रहा है कि फ्री देने का नतीजा क्या होता है। आप बस वालों को उनकी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे हो, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि ये फ्री का जो जुमलाबाजी है इसको बंद करना चाहिए। इतनी गंदगी है, लोगों को बदबू आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, वहाँ लोग थूके हुए हैं। ये चांदनी चौक है, जूम करो, कितने कागज और कितने वो है। चांदनी चौक है, देख लो आप कह रहे हो गंदगी नहीं है सर। लाल किले पे चले जाओ, लाल किले के बगल में अभी आपको मुता हुआ मिलेगा। देखिए, 3 साल पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, चरण सिंह चन्नी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब दिल्ली में पूरा प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब हुआ करता था। पंजाब के अलावा और कोई राज्य नहीं था साहब, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रही थी। और आप ही लोग वो है ना, आप ही लोग तो वो है ना जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे जाते थे, जब अरविंद केजरीवाल जी आपको कहते थे हम पराली से खाद बनाएंगे, साइंटिफिक तरीका है, सब कुछ तैयार है, इंजीनियर तैयार है, साइंटिस्ट तैयार है, दवाई तैयार है, बस सरकार बनाने की देरी है। जैसे ही सरकार बनी, पराली को खाद बनाएंगे, किसानों को देंगे, किसान खेत में डालेंगे और फसल तो आसमान। ऐसी मशीन लेके आए हैं, वो इधर से खाद डाली, उधर से पराली डाली, उधर से खाद निकलेगी। पंजाब से प्रदूषण नहीं आता, वहाँ पराली नहीं जलती। हालांकि वो बात अलग है, 600 लोगों पे FIR तो भाई साहब, आप वो पत्रकार हैं या तो आप लोगों ने चश्मा गलत पहन रखा है, या अपना चश्मा का नंबर जो है उसको बढ़ाने का काम कीजिए। क्योंकि साहब आप ही लोग वो है ना, जब दिखाते थे पंजाब के अंदर पराली, मैं तो नहीं कहता था पंजाब के अंदर पराली की बात, तो केजरीवाल जी कहते थे, आपके केजरीवाल जी कहते थे ना, पंजाब पराली बेचता है, पूरी दिल्ली त्राहिमाम है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जब हम कांग्रेस की सरकार को हटा देंगे, पराली को ख़त्म करने का काम करेंगे और पराली को खाद बनाने का काम करेंगे। तो आज मैं पूछता हूँ, वो साइंटिफिक तरीका आखिर गया कहाँ पराली से खाद बनाने का? जिस कैलाश गहलोत को केजरीवाल की सरकार और बीजेपी की सरकार लगातार कहती थी ये भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लिया है सर। तो क्या कल जब कोई कार्यकर्ता वोट मांगने जाएगा तो कहेंगे जो भ्रष्टाचारी थे तो वो तो अपनी पार्टी में ले लिया? पहली बात, आम आदमी पार्टी की सरकार को आज भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो भ्रष्टाचारी है। अरे साहब, आप अर्श से लेके फर्श तक चेक कीजिए, हर आदमी बेल पर है। मैं तो सुझाव देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, अब बेल आदमी पार्टी लिख लीजिए। जब चुनाव में वोट मांगने जाए तो लिखिए बेल आदमी पार्टी आपके दरवाजे पर बेल नहीं वोट मांगने आई है। वो क्योंकि बेल देने का काम तो कोर्ट करती है, आप तो वोट मांगने जाएंगे, जनता आपको वोट भी नहीं देगी। जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली में जो विकास पर वनवास लगा हुआ था, विकास के ऊपर जो वनवास लगाने का काम पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार ने किया, जो विकास पर वनवास लगाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, अब उस वनवास को के हटने का समय आ गया है। विकास बहुत हुआ, वनवास अब हटिए, वनवास और विकास आने वाला है। और वनवास को, विकास के रास्ते में जो वनवास है उस वनवास को खत्म करेंगे। और दूर विकास कर रहा है, बताइए ना, क्या बीजेपी आने वाली है, कहना चाहते हैं आप? एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी आएगी जब वनवास खत्म होगा, और जब वनवास खत्म होगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा साहब दिल्ली में। क्योंकि ये लोग विकास दिल्ली का नहीं करते, ये लोग विकास अपने पार्टी के, अपने जो इनके जो परिवार के लोग हैं उन्हीं का करते हैं, वहीं तक सीमित होते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो 15 साल की शीला दीक्षित के बाद, 10 साल की खुद की सरकार के बाद इनको गड्ढे नहीं दिखाने पड़ते। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ के गए, आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेता भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको अपने पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लिना जी, उन पर भरोसा नहीं रखा? भाई साहब, ये गेम खेल रही है आतिशी मार्लिना गेम खेल रही है। अब देखते जाइए, कुर्सी का मोह है साहब, कुर्सी का।
इनको पता है ये दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जिसको पता है कि वो 3 महीने की मुख्यमंत्री है। 3 महीने के बाद उसका कोई पत्ता नहीं। अब वो चाहती है जो भी अरविंद केजरीवाल के खासम खास है उसको आरोप लगाकर किसी न किसी तरीके से झटपट तरीके से पार्टी से बाहर करने का काम करते हैं। इसलिए आतिशी मार्लिना अपनी कुर्सी सेव करना चाहती है। ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं, क्योंकि भैया कुर्सी तो सबको प्यारी है। अरे आपने भले ही कुर्सी के नाम पे खड़ाऊ कुर्सी रखी हो, लेकिन आतिशी जी शीश महल का मुंह तो आपसे भी भंग नहीं हुआ था। शीश महल के लिए तो आप भी तैयार हो। आज कैलाश गहलोत ने पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए कैलाश गहलोत ने पार्टी क्यों छोड़ी, तो जो बात भाजपा कहती थी, जो बात आज कांग्रेस कह सीबीआई का गलत उपयोग हुआ। एक बात बताइए, ईडी सीबीआई का उपयोग कब हुआ? जब ईडी सीबीआई का उपयोग हुआ, जब ईडी के पास कैलाश गहलोत जी गए, तभी उन्होंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? आज उन्होंने क्यों छोड़ी? अरे साहब, कैलाश गहलोत जी ने कहा तो है कोई अपनी सरकारी नौकरी नहीं छोड़ता, चपरासी की कोई नौकरी नहीं छोड़ता, तो कोई सरकार और मंत्रालय कैसे छोड़ देगा? एक सेकंड, 25 में होने वाले चुनाव है, किसकी सरकार बन रही है? कहाँ? दिल्ली में। मेरी। आपकी बन जाएगी? हाँ मेरी बन जाएगी। सीएम का नया चेहरा। हाँ। क्या पार्टी का नाम है? हैं? आम आदमी पार्टी। झूठ बोलो पार्टी। धड़ाधड़ झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, सोते बोलो, और कहीं फंस जाओ तो जय श्री राम बोलो। जनता इन पे भरोसा ना करे। राम का नाम मत लो। है ना, कहीं फंस जाओ तो जय श्री राम का नाम बोलो। 25 में होने वाले चुनाव है, उस दौरान उनकी ही पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा और उन्होंने कहा कि जो वादे हमने जनता से किए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए। क्या वो सीधे सीधे पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं, आतिशी मार्लेना जी को बता रहे हैं? देखिए ये देखो, ये नेताओं का जो विधायक और सांसद है ना, जब इनको पार्टी चेंज करनी होती है ना, तो ऐसे ही अपने मुखिया का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ईमानदार ये सही नहीं है। मतलब और आप मानने केजरीवाल ईमानदार है? केजरीवाल, मैंने ये थोड़ी बोला केजरीवाल ईमानदार है। भाई ईमानदार होता तो इतने दिन जेल खट के थोड़ी आता। आप बीजेपी वालों ने डलवा रखा है, वो तो बीजेपी। देखो मैं ये नहीं करें आप, केजरीवाल की ईमानदारी पे शक नहीं करें आप। शक करें तो उनके किरदार पे शक करें, किरदार पे शक करें, लेकिन ईमानदारी पे शक नहीं करें। रामलीला ग्राउंड में से खड़े होके उन्होंने आंदोलन चालू करा था, एक आंदोलन चालू करा था बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और ये लॉलीपॉप उन्होंने हमें ऐसा दिया, वो सीएम बन गए। आज मैं भी रामलीला ग्राउंड में भाई खड़ा होके आंदोलन कर लेता हूँ भूखमरी पे, भूख के इस सरकार बीजेपी की सरकार के लिए, तो आज मुझे भी सीएम बना दो भाई तुम। लो मैं खड़ा होके कह रहा हूँ मुझे सीएम बना दो दिल्ली का, आप बना दोगे? जनता तय करेगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से आज दिल्ली में प्रदूषण है, डीटीसी वाले ड्राइवर धरने में बैठे हैं, क्या ये सब देखने के बाद भी 25 में किसकी सरकार आने वाली है? यार आपको ये सीधे तौर पे दिख रहा है कि फ्री देने का नतीजा क्या होता है। आप बस वालों को उनकी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे हो, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि ये फ्री का जो जुमलाबाजी है इसको बंद करना चाहिए। दिल्ली में इतनी समस्या है, चांदनी चौक जैसी जगह पे इतनी गंदगी है जहाँ पे लोग खड़े नहीं हो रहे। चांदनी चौक एक माना जाना वो है, जगह है, प्लेस है, ठीक है, यहाँ का दिल्ली का। उस जगह पे इतनी गंदगी है, लोगों को बदबू आ रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, वहाँ लोग थूके हुए हैं, ये चांदनी चौक है, जूम करो, कितने कागज और कितने वो है, चांदनी चौक है, देख लो आप कह रहे हो गंदगी नहीं है सर। लाल किले पे चले जाओ, लाल किले के बगल में भी आपको मुता हुआ मिलेगा, ये हमारे देश का भारत रत्न है। केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली को हम लंदन पेरिस बना चुके हैं। लंदन पेरिस बनाने के चक्कर में नाला बना दिया ना, पता चले पाकिस्तान से भी गंदी हालत कर दी। देखो केजरीवाल के बस का कुछ है नहीं, वो सिर्फ डायलॉग बाजिया कर सकता है और कुछ नहीं, काम धंधा करने उसको आता ही नहीं है। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? दिल्ली में इस बार भाजपा की बननी चाहिए। आप भी ऐसा ही मानते हैं कि दिल्ली में सेम है प्रोसेस। भाजपा? भाजपा क्यों भाजपा? जो अच्छा काम करेगा उसी का नाम लेंगे ना भाई।